बुलबुल पांडे इज बैक। वाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। किसकी है? हमारी है। तो आप भी चलिए। क्या है कि हम इस बच्ची को ले जाने आए। तो इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, ये बच्ची जाती है हमारी कस्टडी में और आपको गिरफ्तार किया जाता है इस बच्ची को चुराने के इल्जाम में। आप तो संतोष जी है ना, वो थाने वाली। थाने वाली संतोष नहीं। आपकी संतोष। हम यहाँ कैसे आए? आप यहाँ आए नहीं। आपकी किस्मत आपको यहाँ लेकर आई है। चलिए याद दिलाती हूँ। क्या कर रही हैं आप? करिश्मा मैडम आपका एनकाउंटर करना चाहती है, लेकिन हमने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। देखिए, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? और ऐसे बांध के क्यों रखा है? और ये बिस्तर सुहागरात जैसा क्यों सजा हुआ है? आप खुद सोचिए ना कभी, अगर एक लड़की अपनी जान खतरे में डालकर एक लड़के की जान बचाती है तो क्या मतलब होता है। कहते हैं कि जो आपकी जान बचाता है वो जान हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। इसलिए जब आप बेहोश थे तब हमने आपसे शादी कर ली। शादी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप होश में तो हैं? कबीर, प्यार में लोग मदहोश हो जाते हैं। आप तो फिर भी बेहोश थे। हम आपसे प्यार नहीं करते। हम सिर्फ पिया जी से प्यार करते हैं। गलत सोच रहे हैं आप कबीर जी। आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और जल्दी ही आपको भी एहसास हो जाएगा। क्या एहसास हो जाएगा? हमें प्लीज जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं कबीर जी? अब आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम साथ साथ जिएंगे, और साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ? साथ मर तो सकते हैं ना। देखिए, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ पिया जी से प्यार करते। हमसे प्यार आज नहीं तो कल हो जाएगा। एक और बात करनी थी कबीर। आज के बाद मेरे अलावा तुम्हारी जुबान पे किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। हम आपके मुंह पे ना कर रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुंह पे ना है तो क्या हुआ, दिल में तो हाँ है ना। कोई है? कबीर, मैं हूं ना। कबीर जी, हाँ कर दीजिए ना। आप हमसे प्यार करते हो और हम आपसे। बिल्कुल भी नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते। आप भले ही ना बोलें, लेकिन आपकी आंखें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही कि आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। संतू, अरे तुम कबीर को यहाँ क्यों लेकर आई हो? देखिए ना, बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए,
प्लीज हमें बचाइए। ये इन्होंने हमें यहाँ पर बांध के रख दिया और पता नहीं क्या क्या चाहती है। खबरदार अगर करीब आने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अरे क्योंकि मैं कबीर से सच्चा प्यार करती हूँ। निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैडम से देखिए तो कितना सच्चा प्यार करती है संतू कबीर से। ऐसे इन दोनों को अब अलग नहीं करना चाहिए, है ना? सही बात, चलिए। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं कह रही हैं। हम इनसे प्यार नहीं करते हैं। इन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ बांध के रखा है। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे प्यार करना सीख जाओगे। संतोष तो करती है ना तुमसे प्यार बहुत। तो बस फिर इवेंचुअली तुम्हारी ना भी हाँ में बदल जाएगी। हाँ। लेकिन प्यार को ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना करा सकता है। आय हाय, तुम तो पिया के साथ ऐसे ही करने वाले थे ना, जबरदस्ती वाला प्यार, है ना? कमाल है ना कबीर, पिया की ना का मतलब हाँ है और तुम्हारी ना का मतलब ना है। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई। हमें पिया पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। हम बस यहां से जाकर ना पिया को कभी परेशान नहीं करेंगे। हम ये भी जान गए हैं कि प्यार हासिल करना नहीं, पाना होता है। लेकिन प्लीज अब आप हमें यहां से बचा लीजिए। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई इसके साथ, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब कैसी शादी? हम कह रहे हैं ना हम इनसे प्यार नहीं करते हैं। आप बस हमें यहाँ से बचाइए। और ये जबरदस्ती कैसे कोई शादी कर सकता है? अच्छा, अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें जबरदस्ती लग रहा है, और इतने टाइम से पिया के साथ जो तुम कर रहे हो, कभी सोचा कि उससे कितनी घुटन होती होगी? अब तो मुझे भी घुटन हो रही है नाटक करते करते मैडम से। इसका मतलब ये सब नाटक था? जी कबीर साहब, ये सब नाटक था। संतू का तुमसे प्यार करना, ये इनकाउंटर, हमारा तुम्हारे सेल में आना, ये सब नाटक था, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ना का मतलब ना होता है। करिश्मा सिंह, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। गुस्से में हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वैसे मानना पड़ेगा, ये आइडिया बहुत अच्छा था। ठीक है, हमको बुरा नहीं लगा क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है ना। पिया, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत सारी परेशानी हुई, उन सब के लिए माफ कर दीजिए। और भाई डरो मत, माना हम तुम्हें मारे हैं, बट अभी तो हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। और तुम ना बहुत लकी हो कि पिया जी तुमसे प्यार करती हैं। भाई यही ना तुम्हारा दिक्कत है, हमारे और पिया जी के बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं। पिया जी, आप इससे प्यार नहीं करती? करते हैं, हाँ? और ये भी जानते हैं कि इनकी ना है, इसलिए हम इन पे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। ये बात भी समझ चुके हैं कि लड़का हो या लड़की, ना का मतलब ना। बिल्कुल सही। सच्चा प्यार वही तो होता है जो उसकी ना में भी अपनी हाँ मिलाए, उसके निर्णय को स्वीकार करे, फिर भले खुद को क्यों ना बुरा लगे। हाँ, और इसका सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी मैडम से। इन्होंने अभी अभी अनुभव भैया को प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने उनका निर्णय स्वीकार किया। किसने कहा? जय हिंद सर। जय हिंद। किसने कहा कि हमने हसीना जी का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार किया है? प्लीज रोकिए गाड़ी, हमें आपसे दिल की बात करनी है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आज अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो हम आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे।
देखिए सर, हम घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, हम साफ साफ कह रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत समय से हम एक लड़का तलाश कर रहे हैं निकाह के लिए, लेकिन सच बात तो ये है कि हम जब से आपसे मिले हैं हमारी तलाश खत्म हो गई। आप हमें बहुत पसंद है सर, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन साथी बन जाएं। आपके इस प्रेम प्रस्ताव को कोई नादान नहीं ठुकरा सकता है, और आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम नादान नहीं हैं। हमने दत्ता को इसलिए जाने दिया क्योंकि दत्ता इस मिशन की एक छोटी कड़ी थी, लेकिन आप इस मिशन की सबसे बड़ी चाबी हैं। हम अब जो भी करेंगे उसके लिए माफ कीजिएगा हसीना जी, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, और इस बड़े मिशन में देश हित के लिए चाहे हमें जो करना पड़ जाए हम जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले तो मैडम सर और डीएसपी सर मिले, अब कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाएगी। फिर 1 साल के अंदर अंदर डीएसपी सर अपनी माँ को दादी बनने की खुशखबरी सुना देंगे। ये होती है स्पीड, ऐसे वंश आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, हाँ तो क्या करें हम? का करे? देखिए, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। पोते पोतियों का मुंह भी देखना होता है सास को। पता नहीं ये कब होगा। अगर हमारी लल्ला की किसी और के साथ शादी हो गई होती ना, तो अब तक तो घर के आंगन में छोटा मोटा नर्सरी स्कूल खोल दिया होता पोते पोतियों से। लेकिन एक आप है जो आपको कुछ पड़ी नहीं हमारे अरमानों की। हमारे नसीब में है कि नहीं पोता पोती? हमारा अधिकार है कि नहीं उनसे खेलने का? हमारा अधिकार है कि नहीं उनकी सूसू पोटी साफ करने का? देखिए पुष्पा जी, देखना वेखना कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें बच्चा चाहिए बस। अरे हम का पेड़ है क्या पोते पोतियों का जो उसको हिलाया और पोते पोतियां टपक गए नीचे? ना अपने लल्ला को बोलिए ना, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए, आपका अरमान पूरा करने के लिए? लेकिन नहीं, लल्ला को थोड़ी ना कुछ कहेंगी, जो कहेंगी हमको कहेंगी। हिसाब बने तो कुछ कहेंगे ना। आप ड्यूटी करके घर के अंदर घुस ही रही होती है कि हमारा लल्ला बेचारा काम पे चला जाता है। बच्चे कहाँ होंगे? घर के दरवाजे पे। या तो घर के अंदर आइए, या तो फिर हमारे लल्ला के साथ कहीं घूमने जाइए, और तब तक वापस मत आइएगा जब तक आप कोई ढंग की खुशखबरी ना सुना दे। करिश्मा सिंह, जी 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 मैडम सर। ये पहली सॉल्व करिए। हाँ, मेरे पैर नहीं हैं, फिर भी मैं चलती हूँ, अपने दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं घड़ी हूँ। घड़ी मैडम सर। घड़ी। You're right, करिश्मा सिंह, वेरी गुड, क्या बात है। घड़ी। करिश्मा सिंह, आपके भाई बिना, आई टेल यू। वाह, क्या बात है, मतलब पहेलियां चल रही है चैट पर। वैसे मैडम सर, एक पहेली हमारी भी है। देखिए, जब आपकी करिश्मा जी के भैया के साथ शादी हो जाएगी तो करिश्मा जी आपको रोज सुबह क्या कहेंगी? जय हिंद मैडम सर की प्रणाम भाभी जी। बहुत मस्करी सूझ रहा है ना पुष्पा जी? हमने भी बहुत दिनों से किसी का लाइन हाजिर करके मस्करी नहीं किया है, कर दे आज। अरे हम तो कह रहे थे कि अब भाभी सुने। नहीं, हमारा मतलब मैडम सर, वो आपने जो हमें यहाँ पे पहेली सुलझाने के लिए बुलाया था, अगर वो सुलझ गया हो तो थाने में बहुत सारे काम है, हम वो कर लें। सॉरी, वो चैटिंग का इतना अच्छा फ्लो चल रहा था कि एनीवेज, हमने आपको यहाँ पर ये कहने के लिए बुलाया है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं
एक महिला कैदी है जिसे हमें सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचाना होगा। महिला कैदी कौन? वो अभी नहीं पता पुष्पा जी। 2 घंटे बाद ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे, तब सारी डिटेल्स मिलेंगे। फिलहाल सिर्फ तैयार रहने के लिए कहा है। ठीक है मैडम सर, हम तैयार ही हैं, हम यहीं हैं, आप हमें बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो करिश्मा मैडम। जी बोल रहे हैं। मैडम हमने सुना है कि आप सबकी बहुत मदद करती हैं, सबकी परेशानी दूर करती हैं, हर जरूरतमंद का साथ देती हैं। मैडम प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या मदद चाहिए आपको हमारी, ये तो बताइए हमको। मैं फिलहाल मैम सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, कमरा नंबर 22। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए और हाँ प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, टाइम बहुत कम है, प्लीज मैम आप यहाँ आ जाइए। लेकिन हमारा बात तो सुनो, हुआ क्या? मैडम आप प्लीज यहाँ आ जाइए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। अगर आपके आने से पहले वो लोग आ गए तो? कौन लोग? मैम प्लीज आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आप प्लीज मैम जल्द से जल्द आ जाइए यहाँ पे। हाँ आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं, हम आते हैं, ठीक है? अ, 22 नंबर रूम किधर है? तुमने हमको फोन करके बुलाया था? मैडम मैं निशा, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा तो क्या हुआ, क्या तकलीफ हो गया, बताइए हमको। मैडम हम पे इल्जाम है कि मैं किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मैडम ये सरासर झूठ है, मैं निर्दोष हूँ मैडम। आज कोर्ट में मेरी सुनवाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक बेगुनाह साबित हो जाऊंगी। मैडम का नाम क्या बताया तुमने अपना? निशा अमृत है उस महिला कैदी का नाम। निशा अमृत, नाम सुना सा लग रहा है मैडम सर। मैडम सर कहीं वही औरत तो नहीं है जिसको कुछ महीने पहले सभी प्रतिबंधित क्षेत्र और सुरक्षा स्थल की तस्वीर लेते हुए गिरफ्तार किया गया था? हाँ याद आया, बाद में जिसके पास मुंबई अटैक और पार्लियामेंट अटैक की कुछ तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स भी मिली थी। फिर ये तो वही है ना मैडम सर जिसपे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने का आरोप लगा। करेक्ट, इसी औरत को हमें कोर्ट पहुंचाना है। चीता तुम यहीं पर रखो, थाना संभालो, हम जाकर आते हैं। जी मैडम सर। करिश्मा मैडम कहाँ रहेगी? करिश्मा जी का हमें मैसेज आया था, उन्हें कुछ जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, वो हमें डायरेक्टली वहीं ज्वाइन करेंगे। मैडम सर निशा अमृत को 7 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया था, तो अदालत की कार्रवाई 7 महीने बाद क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब निशा को अरेस्ट किया गया था तब वो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। और आई होप आपको ये याद होगा कि भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी प्रेग्नेंट औरत पर अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। अब जबकि बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो गई है, बच्चा स्वस्थ है, तो निशा को बुलाया जा रहा है कोर्ट पेशी के लिए। सॉरी वो मैडम सर की बात सुनने में ध्यान था मेरा। वैसे मैडम सर अगर निशा पे लगा हुआ इल्जाम जो है वो साबित हो गया तो मेरा मतलब है कि अगर उसे सजा हो गई तो फिर उसके बच्चे का क्या होगा? तो उसका बच्चा उसके साथ जेल में रहेगा कम से कम 6 महीने तक। उसके बाद उसे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाएगा तब तक जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, या फिर तब तक जब तक माँ की सजा पूरी नहीं हो जाती। कैसे होता है ना मैडम सर, माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा बेगुनाह और मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची मेरे साथ जेल जाए, इसीलिए जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप मेरी बच्ची को सुरक्षित जगह पे रखिए, ताकि मेरे ना होने के बाद उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। और जैसे ही मुझे रिहाई मिल जाएगी मैडम, मैं आपसे अपनी बच्ची वापस ले जाऊंगी। नहीं तो तुम ये जिम्मेदारी हमको काहे दे रही हो? हमारा मतलब है तुम्हारे जानने वाले होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे ना, तो उनमें से किसी को बोलो, वो ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, वो जिम्मेदारी समझ पाएंगे। मतलब समझ रही हो बात को? मैडम ऐसी औरत का बच्चा कौन अपने पास संभाल के रखेगा जिसके ऊपर देशद्रोही का, आतंकवादी होने का इल्जाम लगा हो?
जब तक कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी नहीं कर देगी तब तक ये तो लोगों की नजरों में आतंकवादी की बच्ची रहेगी ना। कौन पालेगा इसे? नहीं लेकिन हम आप पर मुझे पूरा भरोसा है मैडम। मेरा दिल कहता है अगर मेरी बच्ची कहीं सुरक्षित है तो वो सिर्फ आपके पास सुरक्षित है मैडम। मैडम प्लीज मैडम देखिए पुलिस आने वाली है मुझे कोर्ट ले जाने के लिए। अगर उन्होंने मेरी बच्ची को देखा तो मैडम वो इसे भी मेरे साथ जेल ले जाएंगे। मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मैडम मेरी मदद कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मैडम, प्लीज मैडम। हमें कुछ सोचने तो दो, तुम 2 मिनट रुको। मैडम प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैडम प्लीज इसे बचा लीजिए मैडम। एक्सक्यूज मी, निशा अमृत कौन से कमरे में? रूम नंबर 22, सीधा और राइट। थैंक यू। क्या हुआ? तुम सो जाओ। निशा अमृत, हम SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। हम आपको कोर्ट ले जाने आए हैं। जी। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा क्या? चिदाबाई बोले तो एकदम झकास। चिता भाई बक्को ना यार, बक्को ना तुम। यार ऐसा कोई अपराध बताओ जिसको करने से कम 5 दिन जेल में रहना पड़े। क्या करना है तुमको जानकर? अपराध करना है हमको भी। अरे यार क्या हो गया तुम लोग? क्या हो गया? सुबह में भांग वांग सुल्फा उल्फा खा लिए हो तुम लोग? काहे ऐसे बकैती करो? क्या करोगे जेल के अंदर जाकर? ये देखो क्या है। क्या है? बिल्लू का लेटर। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अगर हमको चोर एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो कम से कम 5 दिन जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे माई बाप, तुम लोग को काहे के लिए बनना है चोर एसोसिएशन का मेंबर? अगर हम चोर एसोसिएशन के मेंबर बन गए तो देश के 300 जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट, समझा क्या? और इतना ही नहीं, साल में 2 बार स्विट्जरलैंड की जेलों का हॉलिडे पैकेज फ्री। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? सच बोल रहे हो? यार बिलौटी से बात करके हमारे बारे में भी कुछ बात करिए। अरे कोई बात नहीं, पहले हमको अंदर डालो ना, हम बात करते हैं। क्या समझे हो इसको तुम लोग? तुम्हारी मौसी का घर है। अरे तुम्हारी मौसी का घर। होल्ड। अरे थाना है, थाना बेशरम लोग, क्रिमिनल लोग आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के लिए ना क्राइम करना पड़ता है। हो गया, चलो निकल बाहर। आज के बाद थाना में घुसे ना टांग काट देंगे तुम लोग का। चीता चतुर्वेदी। जय मैडम। जय हिंद। हमने तुमसे हॉस्पिटल का फुटेज निकालने को कहा था, क्या हुआ? सब कुछ लाया ना मैडम? सारा फुटेज लाया। ओके गुड।
हमें समझ नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल से बच्चा गया कहाँ। मेडिकल स्टाफ को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, नर्सेस को नहीं पता, यहाँ तक कि निशा ने भी किसी को बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। और इतना छोटा बच्चा जिसकी माँ के अलावा कोई देखभाल नहीं कर सकता, हॉस्पिटल से गया कैसे? एक बात नोट की आपने मैडम सर, जिस माँ से इतना छोटा बच्चा अलग हो जाए, उस माँ के विलाप से तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। मगर निशा जी पूरे हियरिंग के दौरान कोर्ट में इतनी सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है मैडम सर। ऐसा भी हो सकता है ना मैडम सर कि बच्चा खोने के सदमे में चली गई हो वो। संतोष, पहले हमें भी यही लगा, लेकिन कोर्ट में भी निशा के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका बच्चा खो गया है। सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करो, एक एक चीज छान मारो, कौन हॉस्पिटल में आया, कौन हॉस्पिटल से गया, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट, सब कुछ हमें क्लैरिटी से दिखना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यस मैडम सर। हसीना जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वापस जाए? नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलेंगे, अम्मी जाग जाएंगी। अरे हाँ, माताजी जाग जाएंगी। अगर माताजी ने आपको यहाँ देख लिया तो पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेंगी। एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? हमारा कॉफी पीने का अचानक से बहुत मन कर रहा था, और आपने इतनी बार कहा है कि आप इतनी अच्छी कॉफी बनाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके हुनर को एक मौका दिया जाए। धन्यवाद मौका देने के लिए। आइए माता जी, आइए हसीना जी, आइए। यहाँ वैसे आमतौर पर हम कॉफी किचन में ही बनाते हैं, आप कहाँ बनाती हैं? किचन में ही। आप हमें डायरेक्टली किचन में क्यों लाए? देखिए, कॉफी आप बनाने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि आधी रात के बाद जब दो लोग साथ में कॉफी बनाते हैं तो फिर कॉफी बहुत लाजवाब बनती है। और वैसे भी यहाँ हम सुरक्षित हैं, माताजी यहाँ नहीं आने वाली। अच्छा हसीना जी, कृपया करके फ्रिज वहां पर है, हमें जरा दूध दीजिएगा। दूध इसी में है ना दूध? मिल गया, रख दीजिए इधर, इसमें डाल दीजिए। क्या हसीना? अरे आप वहां क्या कर रहे हो? आपको भी देख लेंगी। आ रही है क्या? महिला पुलिस थाने की SHO जो बड़े बड़े केसेस एक चुटकी में सुलझा देती है, वो कॉकरोच से डर गई। वाकई में डर गई या हमारे पास आने का बहाना था? माफ कीजिए, हमें जाना होगा। ड्यूटी फर्स्ट, हेडक्वार्टर से मैसेज आया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें? हाँ हाँ प्लीज। घर पर कोई नहीं है, माँ रिश्तेदार के यहाँ पूजा में गई है। सही कहा आपने, ड्यूटी फर्स्ट। इसी के कारण तो जुड़े हैं इस रिश्ते से हसीना मलिक, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो हमें महिपाल तक पहुंचा सकता है और हजारों लाखों लोगों की जान बचा सकता है।
हम चलते हैं, बाय। आइए। हाँ चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। पुष्पा जी, आप सुबह सुबह इतनी चुप चुप हैं, अपसेट लग रही हैं, क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ पुष्पा जी? हम दादी बन गए। हैं? बाप रे, ये कौन सा फास्ट टेक्नोलॉजी निकल गया पुष्पा जी? नहीं, कल तक तो करिश्मा मैडम एकदम फिट एंड फाइन होकर घूम रही थी, अभी अचानक से ही। हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे दादी कैसे बन गई आप? करिश्मा जी ने एक बच्ची को गोद ले लिया और बोल रही कि भूली हो गई हसरत आपकी दादी बनने की, अब दोबारा हमको माँ बनने के लिए मत कहिएगा। हमारे तो भागे फूट गए मैडम सर, हमारे तो भागे फूट। बैठे बैठे। अरे बाप रे बाप। आराम से, आराम। माना कि वो बच्ची बहुत सुंदर है, बहुत नाजुक है, साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है, मगर हमारे लल्ला से तो नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम? पता नहीं कौन सा मनुष्य था जो हमारे लल्ला को करिश्मा जी भा गई। पुष्पा जी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, अचानक से करिश्मा जी ने बच्चा कैसे गोद ले लिया? आज तक तो कभी उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। हमको भी नहीं पता था। देखिए आइए भाई साहब, यहाँ रख दीजिए आप। धन्यवाद आपका, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। हमें कभी आपने कभी बताया नहीं कि आप बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रही हैं? हमको भी नहीं बताया। एक सेकेंड, हम आपको चुप कराए या इसको चुप कराए अभी? हाँ, तुम समझदार हो ना, तुम चुप रहो। हाँ मैडम सर, हमने गलत क्या किया इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बहुत अच्छा किया कि आपने बच्चा गोद लिया है, आप उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती हैं। लेकिन अचानक से ये सब अचानक ही होता है मैडम सर, सोच समझ के तो सिर्फ एफडी होता है। वो कहा है ना कि हमारा दूर की कजन है ना, उसको 5 बच्चे थे पहले से, तो उन्होंने हमको बोला कि इसका पालन पोषण वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी हमारे घर पर आ रही है, हमारा घर धन्य करने। और पुष्पा जी तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि उनको दादी बनना है, दादी बनना है, तो उनका ये अरमान भी पूरा हो जाएगा, हमने सोचा। क्यों पुष्पा जी? ऐसे? अरे एक तो धीरे बोलिए, ऊपर से मुंह का लटकाई हैं आप, पूरा दिन हमारा कान खाती है, दादी बनाओ दादी बनाओ। तो देखिए कितना सुंदर बच्ची हमारे घर पर आया, हमारा घर धन्य करने। हाँ, रिटायरमेंट ले लीजिए और संभालिए। कोई रिटायरमेंट नहीं लेंगे हम। अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। बचा ही क्या है पुष्पा जी? बहुत कुछ बचा है पुलिस की नौकरी में। जिंदगी में एक बार ही सही एक केस लीड करना है हमें, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करना है और साबित करना है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने ये वर्दी सिर्फ पहनी नहीं बल्कि उसका हक भी अदा किया। इस सबसे पहले नो रिटायरमेंट। हमको पता था ये इनकलाब फटेगा आपके अंदर से, जो फट चुका है, इसलिए हम फैसला कर आए कि ये बच्ची हमारे घर नहीं रहेंगी पुष्पा जी, ये बच्ची यहाँ थाने में हम सबके साथ रहेगी। ये थाना होगा इस बच्ची का असली घर। और वैसे भी पुष्पा जी, हाँ, ये बच्ची घर पे रहे या यहाँ रहे, इस बच्ची को संभालना आपको ही है। अब मैडम, वो हम कब से इसे बच्ची बच्ची बुला रहे हैं, इतनी प्यारी बच्ची, एक प्यारा सा नाम दे देते। ये काम ना मैडम सर से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। मैडम सर, आप दीजिए ना इस बच्ची को एक प्यारा सा नाम। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हम कैसे? सबसे सीनियर पुष्पा जी, पुष्पा जी रखेंगे इसका नाम। मैडम सर आप रखिए ना, कहाँ ही मौका पुष्पा जी को दे रही है। 5G के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट वाला फील दे देंगी, ये बच्ची ना बचपन में ही बूढ़ी हो जाएगी। प्लीज आप रख दीजिए। सब सुनाई दे रहा है हमें। सॉरी। अच्छा ठीक है, हम ही रखते हैं ना। लाइए। वाकई बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, इसके चेहरे पर एक नूर है, फरिश्तों की रोशनी है। रोशनी नाम रखेंगे इसका। रोशनी? हाँ, बहुत अच्छा नाम है, रोशनी। तो बस आज से इसका नाम हुआ रोशनी।
आपने सही कहा करिश्मा सिंह, हम सब इसे मिलकर इस थाने में पालेंगे, क्योंकि हम सब इसकी माँ हैं। मैडम सर, आपने सीसीटीवी फुटेज मांगा था ना हॉस्पिटल का, ये रहा। इसमें से मैंने रोजमर्रा वाले जो रूटीन फुटेज है वो एडिट कर दिए और एंट्री और एग्जिट का पार्ट रखा है। ओके, ये रहा। एक मिनट पॉज करो इसे। ये करिश्मा सिंह है ना? वही लग रही है मैडम सर। ये यहाँ क्या कर रही है? इसका डेट और टाइम फुटेज का मैडम सर, ये तो कल का ही है। 11:35, मतलब हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। अब एग्जिट का फुटेज दिखाओ। बस बस। ये तो हॉस्पिटल से निकली नहीं बाहर। हमारे पहुंचने से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच गई और एग्जिट पॉइंट पर कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। ऐसे कैसे और क्यों? कितनी सुंदर हो, तुम्हें पता है? तुम कितनी सुंदर हो। तुम जब बड़ी हो जाओगी ना तो तुमको बड़ी ऑफिसर बनाएंगे हम, ठीक है? एक बात नोट की आपने मैडम से, जिस माँ से इतना छोटा बच्चा अलग हो जाए, उस माँ के विलाप से तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। मगर निशा जी पूरे हियरिंग के दौरान इतनी सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है मैडम सर। संतु जी, नन्हा सा बच्चा को देख के हमारा बार बार ऐसे दिल करता है ना कि तू भी बच्चा गोद ले ले। नहीं संतु जी, हमारा मन करता है ना कि हम शादी कर लें। फिर हमारी भी ऐसी होगी ना एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कोमल सी नाजुक सी ऐसे परी जैसी बच्ची। हाँ, तो किसने रोका है करना शादी? रोका नहीं है संतु जी, लेकिन बढ़ने भी तो नहीं दे रहा है ना। मतलब बढ़ने दे तो बात आगे पहुंचे, बात आगे पहुंचे तो बात शादी तक पहुंचे, बात शादी तक पहुंचे तो कुल्लू मनाली तक पहुंचे, कुल्लू मनाली तक पहुंचे तो खुशखबरी तक पहुंचे, और खुशखबरी तक पहुंचे तो मजा आ जाए। है कि नहीं संतु जी? तो कर ले शादी, बोलिए। हाँ जीती, तो टेंशन मतलब, मैं तेरे लिए तेरे हिसाब की अच्छी लड़की ढूंढूंगी। संतु जी, हमको लगता है ना कि बचपन में ना आप चाय के साथ साथ 7 सीढ़ी के खेल वाला गिट्टी भी खा गई थी ना। इतना मेहनत करके चीता चतुर्वेदी 99 पे पहुंचता है और आप 10 के फिर वापस 1 पे भेज देती है। ऐसे कैसे चलेगा संतु जी? हाउ 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 कौन रखा चाय यहाँ पे? महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हाँ हाँ, महिला कांस्टेबल ही बोल रहे हैं हम। तो आवाज नवाजुद्दीन जी। अमर तुम, हम नरक में जाओ, तुम तो कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। रख 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 रख। और जोर से बोल लीजिए ना। देखिए, बताइए। देखिए हेड कांस्टेबल पुष्पा जी, आपको पता है हम पिछले 3 घंटे से रोशनी को सुलाने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कितना मुश्किल से सोई थी, लेकिन कोई ना कोई खटखट, कोई ना कोई आवाज लगातार चल रहा है यहाँ पर थाने। अब सुनिए, बैठिए डेस्क पर और घंटी बजने से पहले आपको फोन उठाना है। आप समझ गए आप हमारी बात को? अरे घंटी बजेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा फोन आया है? बस उतनी ही घंटी बजना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि फोन आ रहा है और आपको उठा लेना। समझ गई आप? कैसे? कैसे और धीरे बोलिए। नहीं मतलब हमको समझाइए ना, कितनी रिंग बजनी चाहिए तो पता चले कि फोन भी आ गया और बच्चे की नींद भी ना टूटे? सुनिए, ट्रिंग का ना टी भी नहीं होना चाहिए। ट्रिंग का टी होते ही आपको फोन उठा लेना। समझ गई? चेता रहे हैं हम आपको।
हाँ तो फिर उसके लिए हमें ऐसे एक हाथ हमेशा फोन पे रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक हाथ फोन पे रख के बैठिए या फोन पे बैठ जाइए, हमको उससे मतलब नहीं है। ड्यूटी की वजह से रोशनी की देखभाल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और रोशनी की वजह से ड्यूटी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। समझ गए सब? यस। हाँ जी मैडम। सो गई है। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज केबिन में आइए। जी। ध्यान रखना। जी। करिश्मा सिंह, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे चाहते हैं, निशा अमृत के केस से रिलेटेड। कुछ पूछना है आपसे। हाँ पूछे ना, पूछे मैडम सर। निशा अमृत को हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाना था, इतना इंपॉर्टेंट काम, इतना इंपॉर्टेंट मिशन। ठीक उसी वक्त आपको कोई जरूरी काम आ गया। हम जान सकते हैं कि ऐसा क्या जरूरी काम था जो आपको इतना इंपॉर्टेंट मिशन छोड़कर जाना पड़ा? हाँ वो अचानक से एक केस आ गया, उसके लिए हमें तुरंत निकलना पड़ गया। आप मिशन पे जा रही थी ना बाकी सबके साथ, तो हमने सोचा कि हम वो केस संभाल लेते हैं। कौन सा केस? नहीं, हमको लगा कि काफी मतलब बड़ा केस है, पर नहीं, छोटा मोटा केस था, तो हमने अपने स्तर पर उसको सुलटा दिया। झूठ बोल रही हैं आप करिश्मा सिंह, कोई केस नहीं था। आप सिटी हॉस्पिटल गई थी। और झूठ मत बोलिए, क्योंकि हमने वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और वहां आप दिखी थी हमें अपनी आंखों से हॉस्पिटल में एंटर होती हुई। अब बताइए कि आप वहां क्यों गई थी और ये बात आपने हम सबसे क्यों छुपाई? निशा का फोन आया था हमारे पास, हमारी मदद मांग रही थी वो। हमें कह रही थी कि वो नहीं चाहती है कि रोशनी उसके साथ जेल जाए, इसलिए उसने रोशनी हमारे हाथों में थमा दी और हमसे कहा कि किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे उसकी देखभाल बहुत अच्छे से हो सके। तो हम यहाँ ले आए उसको। यहाँ से अच्छी देखभाल और उसकी कहाँ हो सकती है? लेकिन आप ही क्यों? ये जिम्मेदारी वो किसी रिश्तेदार को या किसी जानने वाले को भी दे सकती थी। वो एक मुजरिम की बेटी है मैडम सर। आतंकवादी संगठन से मिले होने का आरोप है उसकी माँ पर। कौन रिश्तेदार, आप हमको बताओ, संभालेगा ऐसी बेटी को? तो वो बच्ची आपने अपने पास रख ली। और कहाँ रखवाते मैडम सर, आप बताइए हमको, कहाँ ले जाते हैं हम उसको? जहाँ पे भी वो जाती उसकी पहचान उसके साथ जाती जो उसके खिलाफ है, इसलिए हमको यही सबसे अच्छी जगह लगी। अब हमने ले ली जिम्मेदारी रोशनी की। करिश्मा सिंह, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, कायदा कानून ये सब आप बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या आप नहीं जानती कि आपने जो कुछ भी किया वो कितना गैर कानूनी है? आपको इस केस की पूरी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, बच्ची को अपने पास रखने की ऑफिशियल परमिशन लेनी चाहिए थी। फिर परमिशन आते आते खारिज होते होते ये बच्ची अपनी माँ के साथ जेल पहुंच जाती। जेल में पल बढ़कर बड़ी होती, क्या सीखती? बिना किसी जुर्म के एक निर्दोष बच्ची मुजरिम कहलाती। नहीं मतलब हम समझ नहीं पाते हैं मैडम सर आपको, कभी कभी जब हमें आपके ये जज्बातों वाले हथकंडे अच्छे नहीं लगते हैं आपको, तब भी हमसे दिक्कत है। आज जब हम जज्बाती होकर कुछ करना चाह रहे हैं आपको, तब भी हमसे दिक्कत है। नहीं मतलब आपको किस चीज से ज्यादा दिक्कत है, हम जो करते हैं उससे या फिर हमसे? हेलो। अरे भाई हम बोल रहे। जी कौन? हमको नहीं ना पहचाना? हम हैं आपके सेवक बुलबुल पांडे। अरे भाई हम वो जिद्दी दाग है जो एक बार गलती से लग जाए ना तो फिर छुटाए नहीं छूटता, और आपने हमें ही बुला दिया। खैर कोई बात नहीं, फिर आगे आपकी स्टोरी में एक कमाल का ट्विस्ट लेके। आप साफ साफ बताएंगे आपने फोन क्यों किया है? अरे वो क्या नाम है? कृष्णा दुबे। भूल गए सरकार? अरे तोहरा नाम नहीं, वो आतंक। अरे हाँ, निशा अमृत। अरे वो बच्ची जो हॉस्पिटल से चोरी हो गई थी, उसका केस डिपार्टमेंट ने हम ही को तो सौंपा है। अरे हम ही तो पता लगा रहे चोर का। तो अरे हम आपको इतना बड़ा धड़ाकेदार न्यूज दिया है और आपने इतना छोटा सा रिएक्शन दिया बस। तो खैर हम आपको कॉल इसलिए किए थे कि वो बच्चा चोर के बारे में कोनो लीड हो तो हमको दीजिएगा। क्या है कि बच्चा चोर पकड़ने में हमको हेल्प हो जाएगा। जी नहीं, हमारे पास इस केस से रिलेटेड कोई लीड नहीं। अगर हमें कुछ पता चला तो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू। काट दिया, लीजिए।
सीधा मुंह पे बेइज्जती। अरे डूब मर सार तहने कोनो गंदा नाली में जाके कोनो ट्रेन के नीचे आके कट जा धरती के एक्स्ट्रा बोझ। ऐसा हमको कहते अगर हम आपकी जगह होते तो क्या हुआ मैडम सर, कोई दिक्कत? ये बुलबुल पांडे का फोन था। डिपार्टमेंट ने निशा अमृत का केस उसे हैंडओवर किया है। कहा? जी, वो हमसे लीड मांग रहा था। करिश्मा सिंह आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो कितना शातिर ऑफिसर है। लीड को सूंघता हुआ केस की जड़ तक पहुंच जाता है। ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर कुछ दिनों में वो रोशनी को यहाँ पर लेने आ जाए, आपके अरेस्ट वारंट के साथ। और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे करिश्मा सिंह। अब भी वक्त है, निशा के पास उसकी बच्ची को लौटा दीजिए, फिर हम कानूनी तौर पर रोशनी को। नहीं मैडम सर, रोशनी से मिलवाना भोलेनाथ का फैसला था और रोशनी को अपने पास रखना ये हमारा फैसला है। भले ही भोलेनाथ अपना फैसला बदले, लेकिन हम अपना ये फैसला नहीं बदलेंगे। रोशनी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम उसका देखभाल करेंगे जब तक उसकी माँ जेल से बाहर नहीं आ जाती। जिसको जो उखाड़ना होना वो उखाड़ ले, लेकिन रोशनी हमारे साथ हमारे पास रहेगी बस। जय हिंद। करिश्मा से अगर बुलबुल पांडे को ये बच्ची करिश्मा सिंह के पास मिली तो बच्चे के चोरी के केस में बहुत जल्द मुसीबत में फंस सकती हैं वो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।